आपका फैसला अटल है। जिसे ये आपकी जिद समझ रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये फैसला जो आपने लिया है बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लिया है। कौन सा है ये फैसला? क्या रीजन था इस डिसीजन पर आने का? इनके मन में क्या चल रहा है? ये ट्राई क्या कर रहे हैं? ये सब देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में, और साथ में ही लेंगे आपके लिए एक एनर्जी चेक। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस जो आपके लिए हो सकते हैं बहुत ज़्यादा खास, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मोहम्मद हाजी बाबू मियाँ, पल्लव पटनायक, आशा दास एंड प्रिया मखीजा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद। वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए इस रीडिंग के बेसिस पर कोई भी डिसीजंस अपनी लाइफ में ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में आपको लेने पड़े हैं कुछ ऐसे डिसीजंस जिन पर आप बहुत ज़्यादा अटल हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स अपनी लाइफ में जिन डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा अटल हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, किंग ऑफ swords, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, hierophant, four of pentacles, wheel of fortune, justice, page of pentacles, the chariot, the moon, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वंस की एनर्जी। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है तो उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, और साथ में ही हमारे पास है पाइसेस यानी कि मीन राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि। उसके अलावा स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वर्गो यानी कि कन्या राशि, और साथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। अब कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी, उसके बाद हमारी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, फियर ऑफ लॉस,
feeling unloved, past traumas, boundaries, fear of loneliness, and everyone leaves. Okay. अब यहाँ पर सबसे एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियरली जो दिखाई दे रही है, अब कौन सा ऐसा एक फैसला है जो आपने अपनी लाइफ में लिया है, जो जिस पर अब आप बहुत ही ज्यादा अटल है, उसे कोई चेंज ही नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और उसी के नीचे निकला है टेम्परेंस का कार्ड, एंड साथ में ही हम देख सकते हैं यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये मैसेजेस जो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लियरली बताते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का फैसला किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जहाँ पर आप बहुत सारी अपसेट एनर्जीज में थे बहुत लंबे समय से। काफ़ी सारी चीज़ें इस रिश्ते में ऐसी हुई हैं जहाँ पर आपने शायद इस रिश्ते को बहुत सारा जिसे कहते हैं अटेंशन देना, 100% से ज़्यादा देना, लेकिन कभी भी उसमें एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप शायद एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल या फिर बिल्कुल अपने माइंड से सोच समझ के चलने वाले ये लोग थे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फैमिली से या कुछ फैमिली के लोगों से भी दूर जाने का फैसला किया, मूव ऑन करने का फैसला किया, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस काफ़ी सारे लोगों के माइंड में थी। काफ़ी लंबे समय तक वो ये सोचते रहे कि शायद आप अपना ये फैसला बदल लोगे। बहुत अलग अलग तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो आपके दिल में ही आपने बहुत लंबे समय से रखी। लेकिन जब ये चीज़ आपके बर्दाश्त के बाहर हो गई, बहुत सारी चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में ऐसी हो गई जहाँ पर आप ही को बहुत सारे धोखे मिले। आपका नेचर हमेशा से ऐसा रहा है, जैसे यहाँ 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है कि आपने लेट गो किया बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को, बार बार किसी को माफ़ कर देना, और वो फिर भी उनका बर्ताव आपके टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने लग गया। एंड आपने रियलाइज़ करा कि नो मैटर कि आप कितना मर्जी यहाँ पर कर लो, जितनी मर्जी इनको माफ़ियाँ दे दो, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं हैं। यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही है, और ये चीज़ शायद आपने अपने पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स जो भी ये पर्सन है, उनको आपने बहुत बार समझाने की भी कोशिश करी, उनसे रीजन आउट करने की कोशिश करी, लेकिन आपको हमेशा से मिला बहुत सारा एक अब्यूसिव टॉक्सिक बिहेवियर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब अपने लिए कर रहे हैं एक ऐसा जस्टिस जो आपको शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था, या आप में से कुछ लोग इन द रीसेंट पास्ट ये डिसीजन अपने लिए बना चुके हैं। अपने लिए मूव ऑन करना आगे, आपने अपने माइंड में ये चीज़ तो बिल्कुल ठान के रख ली कि बहुत ज़्यादा आपने इनकी तरफ से नॉनसेंस ले लिया है, अब्यूसिव बिहेवियर ले लिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना आपने छोड़ दिया था, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता कभी भी टूटे। लेकिन जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न, ज़िद्दी किस्म के ये लोग हैं, और आज जब आपने अपना ये फैसला लिया, या फिर क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोगों ने इन द रीसेंट पास्ट ये फैसला लिया था कि इस चीज़ से, इस रिश्ते से मूव ऑन करना वॉज द बेस्ट डिसीजन। कभी भी आपको इन लोगों ने खुश नहीं रखा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर आप बार बार अपने आप को अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते रहे हो, बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में रख के बैठे रहे हो, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा जाकर आपने इन लोगों के लिए किया है, लेकिन फिर भी उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं थी। फिर एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर आपने डिसाइड किया कि अपना समय खुद ही बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और इस चीज़ का जो ये फैसला आपने लिया, बहुत सारे लोगों ने पहले तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मॉक किया, बहुत ज़्यादा शायद आपका इस चीज़ का मजाक उड़ाया कि ये क्या करेंगे आगे जाके, ये कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि आप इनके बगैर कभी भी लाइफ में आगे कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये डिसीजन जब आपने लिया, वो इस रीज़न से भी था क्योंकि बहुत सारी डीमोटिवेशन आपकी लाइफ में बढ़ चुकी थी। ये रिश्ता एक ऐसी जगह पर आके रुक गया था जहां पर कोई भी इसका फ्यूचर आप नहीं देख सकते थे। धीरे धीरे बहुत सारी टॉक्सिक, अब्यूसिव
और कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने लग गई जो आपको धीरे धीरे तोड़ रही थी। आप में से बहुत सारे लोग मेरी रीडिंग्स में हमेशा ये स्पिरिचुअलिटी वाला कार्ड जरूर निकलता है। बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी में भी आपने अपने आप का अपना खुद का ध्यान वहां लगा दिया, क्योंकि आप चाहते थे कि कहीं ना कहीं से आपके अंदर वो पेशेंस आए जहां पर आप इन लोगों के साथ डील कर सकते हो। लेकिन इन लोगों के जो असली चेहरे हैं वो कभी भी बाकी लोगों के सामने नहीं आते थे। आपके साथ एक ऐसा अलग बिहेवियर इन्होंने हमेशा से रखा है जहां पर आपको बहुत ज्यादा स्मॉल फील कराया गया। आपको इस चीज का एहसास बार बार दिलाया गया कि आप उनके ऊपर कितना डिपेंडेंट है, और इसी चीज का फायदा उठाकर आपके साथ ये कुछ ऐसे काम करते रहे हैं जहां पर आपकी लाइफ में बहुत सारा ग्रीफ, बहुत सारी एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने ये लाइफ में मूव ऑन करने का फैसला शायद कुछ ऐसे लोगों के लिए लिया जो चाहते थे कि वो इस टॉक्सिक बिहेवियर, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलें। यस, बहुत सारे फियर्स आपके माइंड में थे। सबसे पहला फियर था एक लोनलीनेस का फियर, जो आपके माइंड में बार बार जब आता था, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जिनसे आपको ना बहुत सारी सपोर्ट की उम्मीद थी। लेकिन वो लोग ऐसे थे जो बार बार आपके माइंड में कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग डालते रहते थे ताकि आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे बढ़कर मूव ऑन ना कर पाए। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर फैमिली के कुछ लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाला कि ये चीज मत करो, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, या आप आगे सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपको ऐसे कुछ टॉक्सिक लोगों की जरूरत आगे भी पड़ेगी, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो नहीं जानते कि कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जो आपकी लाइफ में सिर्फ आप ही देख रहे हो, आप ही सह रहे हो। कुछ चीजें आपने हमेशा से अपने दिल में दबा के रखी, कुछ बातें ऐसी थी जहां पर आप लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि शायद इस रिश्ते को बचाने के लिए वो भी एक प्रयास था आपका, ताकि लोग इन लोगों को जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिनके साथ भी आपने अब रिश्ता तोड़ा है, कि उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जिसे कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इन लोगों ने कभी रियलाइज नहीं करा कि अगर ये आपकी बात समझ जाते या थोड़ा सा भी प्यार से पेश आते, एक अंडरस्टैंडिंग दिखाते, तो शायद आपको ये फैसला लेना ही ना पड़ता। यस, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो क्लियरली बताता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि आप अपने इस फैसले को या तो चेंज कर लो या कभी भी इंडिपेंडेंट होकर मूव ऑन करने के फैसले को भी बदल दो। अब इनके कंट्रोल से बाहर होने लग गए और ये चीज इनकी बर्दाश्त के भी बाहर था। डीप डाउन उनको पता था कि आपके मूव ऑन करने से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एटीट्यूड ऐसा दिखाया कि अगर आप यहाँ से चले भी जाते हो, मूव ऑन कर लेते हो, दोबारा मुड़कर कभी इस घर में मत आना, दोबारा मुड़कर मुझे कभी कांटेक्ट मत करना, या फिर किसी भी तरीके का एक प्रेशर टैक्टिक इन्होंने भी ट्राई किया है। आज इनको मालूम है कि अब आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, और ये चीज आप रियलाइज कर चुके हो कि शायद ये लोग आपकी लाइफ में एक कार्मिक कनेक्शन या कोई एक कार्मिक डेट था जिसको अब आपने कर लिया है पूरा। लाइफ के बहुत सारे अप एंड डाउन आपने देखे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारा फोकस आपने एक समय पर खो दिया था, और कोई भी डायरेक्शन नहीं थी कि आपको आगे करना क्या है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये पर्सनल लाइफ में इतने सारे क्राइसिस होने के कारण अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कंसंट्रेट ना कर पाना, एक ही जगह पर स्टक रह जाना, लाइफ में बहुत सारी सैडनेस का आ जाना, नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट होने लग जाना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपके आसपास थे जो आपके इस वाइब्रेशन को लो करते रहे हैं, आपकी एनर्जीज में बहुत सारी नेगेटिविटी डालते रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जैसे मैं पहले मेंशन कर रही थी, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जब ये दूसरे लोगों के सामने आते हैं तो इनका एक पूरा जो बिहेवियर पैटर्न है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। कोई भी आपके अपने करीबी लोग भी नहीं विश्वास कर पाते आपकी बातों पर, क्योंकि ये एक डिफरेंट, एक फेक साइड दिखाने में बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, शातिर हैं, बहुत ही ज्यादा मास्टरी है इनके पास उस चीज के लिए। आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने हमेशा ना अपने दिल की सुनी है, दिल की करी है, क्योंकि आप हमेशा इमोशन से गाइडेड रहे हैं,
और जब आपने देखा कि इन लोगों ने आप ही के इमोशंस का, आप ही की अच्छाइयों का इतना ज्यादा फायदा उठाया, तो कहीं ना कहीं अपने लिए इस रिश्ते से मूव ऑन करना आपको बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, इम्पॉसिबल था एक समय पर, लेकिन वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया इस समय पर। यस, अपने जो फोकस को, अपनी लाइफ की ये जो गाड़ी है, वो कहीं ना कहीं जो रुक गई थी, उसको आगे चलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में भी उस समय पर आई। आप में से काफी सारे लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए भी पिक हो रही है, कि आपने रियलाइज करना शुरू किया कि ये कुछ लोग जो आपकी लाइफ में है ना, ये सिर्फ रिश्ते के लिए नहीं है, पैसे के लिए है। बहुत सारी चीजें, हर चीज में ये मनी माइंडेड रहे हैं। इनके लिए रिश्तों से कहीं आगे था पैसा। हमेशा कोई ना कोई इनके षड्यंत्र तैयार रहते थे, आपसे कैसे पैसे लेने हैं, कैसे आप पे दबाव डालना है, कैसे आपको मैनिपुलेट करना है। ये सारी चीजें यहाँ पर मून के कार्ड से बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है। इनके रियल साइड शायद आप में से बहुत सारे लोग काफी पहले देख चुके थे, लेकिन बहुत ज्यादा सोचकर, बहुत ज्यादा समझकर एक डिसीजन पर आपको आना था, जहां पर आपको पता था कि अब ये फैसला आपका एकदम अटल फैसला होगा, जो कोई भी अब किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये पास्ट के ये जो ट्रॉमास थे ना, वो ही ये चीज थी जो सबसे ज्यादा आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से, क्योंकि शायद आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ ना कि ये जो स्पिरिचुअलिटी में आपका एक बिलीफ होना, या फिर खुद के लिए एक वैल्यू रियलाइज करना, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ये डिसीजन आपके लिए हो गया बहुत ज्यादा जरूरी। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, आपने वो समय लिया, अपने आप को हील किया, और आप में से बहुत सारे लोगों ने तो वहां से मूव ऑन करने के बाद अपने आप को हील करना शुरू किया, क्योंकि उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में खुद को हील करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस, बहुत सारी चीजें थी जहां से मूव ऑन करने के समय पर आपको ऐसे लगा कि यस, एक फियर ऑफ लॉस जो होता है ना, क्योंकि ये आप ना कभी नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पर आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़े, इन लोगों को छोड़ना पड़े। बिकॉज अपनी तरफ से जब आपने इतनी कोशिश कर ली और फिर भी वहां पर कोई चेंजेस नहीं आए, उनको आपकी वैल्यू नहीं थी, एंड दैट इज द रीजन जहां पर खुद के मेंटल पीस के लिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा से लोगों ने आपको बहुत ज्यादा अनलव्ड फील कराया, और ये बहुत ज्यादा हर्ट होता था आपको, क्योंकि आपने हमेशा से, जैसे मैंने आपको बताया, 2 ऑफ कप्स वाला जो कार्ड है, कोई भी ये रिश्ता हो सकता है जहां पर अपने तरफ से 100% देने के बाद भी कभी एक इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में था ही नहीं। बहुत ज्यादा इमोशंस बताता है, फीलिंग्स आपकी बताता है ये कार्ड, जहां पर आपको पता था कि आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग है, और एक उम्मीद, एक होप थी कि यस, ये चीज आप करेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब बहुत ज्यादा अनलव्ड फीलिंग होना, बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाना, ये कुछ नार्सिसिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने जब ये क्रिएट करना शुरू किया, तो आप में से बहुत सारे लोग हो गए पहले तो एक इमोशनल डिटैचमेंट में, जो करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आपको पता था कि जब तक आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं पैदा करेंगे अपने लिए कोई डिसीजन लेने के लिए, तब तक आगे मूव ऑन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस, कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं जहां पर आपके बच्चे हो सकते हैं, फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपने सोचा कि यस, हिम्मत है, खुद में वो कॉन्फिडेंस है, और ये चीज आप करके दिखाएंगे। बहुत सारा फियर ऑफ लोनलीनेस भी था, जैसे मैं पहले मेंशन कर रही थी, कि अगर इस रिश्ते में आप रहते हो तो क्या, और अगर आप मूव ऑन कर लेते हो तो क्या। अब ये जो फियर ऑफ लोनलीनेस था, इससे भी आप ओवरकम कर चुके, बिकॉज इस रिश्ते में रहकर भी, या इन लोगों के साथ रहकर भी, आप हमेशा से लोनली थे, क्योंकि ना आपकी बात को सुना गया, ना वो रिस्पेक्ट दी गई, और साथ में ही इन सबके साथ रहकर भी वो लोनलीनेस वाली फीलिंग, क्योंकि आइसोलेट करना आपको, हर बात से अलग करना, और ये बताना कि आप इस लायक हो ही नहीं कि आपको कुछ बताया जाए या समझाया जाए या पार्ट ऑफ फैमिली बनाया जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने सही हैं,
और इसी रीजन से इस फैसले पे आए हो जहां पर अपने लिए आपने क्रिएट करी कुछ ऐसी बाउंड्रीज जिनको अब ये लोग तोड़ नहीं सकते। इनको लग रहा था कि ये जो डिसीजन आपने बनाया है मूव ऑन करने का या जो भी बदलाव आप अपने अंदर लेकर आए हैं, ये अपने किसी ना किसी प्रेशर से आपको आपका माइंड चेंज कर देंगे ताकि आप वापस से इनके कहने में आकर ये फैसले को आगे ना बढ़ाएं। लेकिन एज आई टोल्ड यू, आपका फैसला अटल है। ये उन लोगों की एनर्जीज हैं जो अब नो मैटर व्हाट कुछ भी हो जाए इन लोगों के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, या फिर रीसेंट पास्ट में आपने ये छोड़ा था। उस समय पर आपकी एनर्जीज ये थी जहां पर आपने ये डिसीजन लिया आगे बढ़ने का। आज आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं क्योंकि अपना समय आपने खुद बदला, और बहुत हिम्मत और बहुत करेज लगती है लाइफ में ये डिसीजन लेने के लिए। तो ये डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले चुके हैं और ये लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अनहैप्पी भी हैं। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा एक एनर्जी चेक करते हैं कि इस समय पर आपकी एनर्जीज क्या हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं इन लोगों की जो आपने पास्ट में सही हैं। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लग रहा है कि लाइफ में ना ये एक मिरेकल है। बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोइंग वाली एनर्जीज आपको फील हो रही हैं क्योंकि एक ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आपने अपने आप को फ्री किया है जो एक समय पर इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन आज अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया है, अपने लिए एक न्यू लाइफ क्रिएट करी है। भले ही चाहे वो कंफर्ट्स आपके पास ना हो जहाँ जो आप छोड़कर आए हैं, लेकिन वो जो पीस ऑफ माइंड आपने अटेन किया है इस समय पर, वो आपको बहुत ज्यादा एक फ्रीडम वाली फीलिंग डेफिनेटली दे रहा है। ओके, इट इज अ ड्रीम। काफी टाइम तक आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ना ये चीज जो आपने करनी है ना लाइफ में, ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगी। एक ऐसा इल्यूजन आपको लग रहा था कि शायद आप कभी ये हासिल ना कर सको, बिकॉज वन टाइम पर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आपकी एनर्जीज इतनी लो जोन में, इतनी लो वाइब्रेशन में चली गई थी जहां पर खुद के ऊपर से भी वो भरोसा उठ गया था, वो कॉन्फिडेंस टूट गया था। इस पूरे कॉन्फिडेंस को, सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रिएट करना आपके लिए एक इजी टास्क नहीं था। लेकिन ये चीज जो था ना, जिसको कहते हैं अपनी ड्रीम को एक रियलिटी में बदलना, आपने इस चीज को ठान लिया था और आज आपने करके दिखाया है। ओके, आई फील सो टायर्ड। वाई डू आई फील सो टायर्ड? अभी एक टाइम ऐसा था जहां पर बहुत सारे स्ट्रगल्स का आप सामना कर रहे थे, बहुत सारी एग्जॉस्टेड फीलिंग्स में थे। कभी भी लाइफ में वो एंथुजियाज्म, वो मोटिवेशन, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीटली खत्म हो गई थी। तो आपने सोचा कि इस तरीके से आगे चलना बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज वाई अपने अंदर वो वापस फोकस लेकर आना, अपने काम पर फोकस लेके आना, अपने गोल्स के टुवर्ड्स वो फोकस लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, और ये चीजें आपने करके दिखाई हैं। ओके, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सेप्टिव रिसेप्टिव माइंड आपका रहा है, जहाँ पर आपने इन लोगों को बहुत सारा प्यार दिया, इनकी बहुत सारी चीजें भी एक्सेप्ट करी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तब अपने लिए ये मूव ऑन का डिसीजन, ये फैसला बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो गया था आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर जो दिख रहा है, यस, एक ऐसा कार्ड है जो डेफिनेटली लोगों ने आपको बहुत ज्यादा डराया है, आपको बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बातें भी बोली हैं जहां पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए, या फिर आप इनकी बातों में वापस आ जाओ। लेकिन ये चीजें भी आपने ओवरकम करी हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए, बहुत ज्यादा अलर्टनेस आप में आ गई, अवेयरनेस आप में आ गई, वो स्ट्रेंथ और वो करेज आपके अंदर आया जहां पर आप इन लोगों से अब डरते नहीं हो, और इनको शायद अपने लाइफ में या तो बहुत पीछे छोड़ाए हो, या हाल ही में आपने ये डिसीजन अपने लिए लिया है मूव ऑन करने का, जहां पर अब आप इनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनने वाले। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स इस समय आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है, चलिए देखें कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, वाओ, टेकिंग रिस्क। अब हमारी जो आज की रीडिंग है, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा कि जो भी ये डिसीजन आपने लिया ना, ये लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो एक फियर ऑफ द अननोन था कि आपको पता भी नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपके माइंड में एक चीज बहुत ज्यादा फिक्स थी कि यहाँ से निकलना है, अपने लिए कुछ क्रिएट करना है।
जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि कुछ फैमिली के लोग जो थे जिनसे आपको सपोर्ट की सबसे ज्यादा उम्मीद थी ना, वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए, क्योंकि कोई भी इस चीज में शायद आपका साथ नहीं देना चाहता था। कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बहुत अच्छी बैकिंग थी, एक इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम था ना, जहां से आपको बहुत सारी हेल्प भी मिली है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सबसे बड़ा रिस्क अपनी लाइफ का लिया कि यहाँ से अब आगे क्या, और वहां से धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम अपने लिए आपने अपनी जर्नी तय की है, और वो रिस्क कहीं ना कहीं आपके पे ऑफ हो चुके हैं। ओके, चलिए देखें नेक्स्ट मैसेज क्या है। पेशेंस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं थोड़ी सी पेशेंस रखने के लिए, क्योंकि कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको चाहिए एक रेस्टलेस माइंड हो जाता है किसी भी चीज के लिए। अगर आप वेट कर रहे हो किसी चीज पे, बहुत देर से काम कर रहे हो और वो चीजें आपको होते हुए नहीं दिखाई दे रही, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ी सी पेशेंस रखो। यस, अगर आप बहुत सारी पेशेंस रखते आए हैं, मे बी वो डिवाइन टाइमिंग इस समय नहीं आया जहां पर आपके लिए ये चीजें सक्सेसफुल हो या फिर वो काम हो पाए। तो थोड़ी सी पेशेंस इस समय रखना, थोड़ी सी मेडिटेशन कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से अग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़ा एंगर इश्यूज, इरिटेशन आपका बढ़ रहा है, तो वहां पर आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। और साथ में ये कार्ड उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपनी लाइफ में ना ये सारी चीजें, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, कि बहुत सारी पेशेंस रखी है इन लोगों के साथ, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जिसे कहते हैं ना, इतनी पेशेंस रखी है, इतना इनको अंडरस्टैंड किया है, लेकिन ये कभी भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। आज की डेट में ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसे खोया है। ओके, तो यस, कुछ पेशेंस रखने को कहा जा रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। हैप्पीनेस, वाओ, यहाँ पर आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन यूनिवर्स की तरफ से आ रही है कि अगर एक समय आपका ऐसा चल रहा है जहाँ पर बहुत सारी सैडनेस या ग्रीफ या कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, तो बहुत जल्द आपके लिए कुछ ऐसी हैप्पीनेस आने वाली है जिससे आपका जो ये माइंडसेट है, एनर्जी लेवल है, बहुत हद तक इंक्रीज होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने लिए एक ऐसी हैप्पीनेस क्रिएट करी है जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप अपने लिए कर सकते हो, और ये हैप्पीनेस रीजन बन चुका है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का, मोटिवेशन का, और यही एनर्जी आप बहुत सारे लोगों में भी दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप एक हैप्पीनेस का कारण हो, जिनके कारण कुछ ऐसी मोटिवेशन लोगों को मिल रही है जो आपको बहुत ज्यादा एक ऐसे जगह पर देखते हैं, एक ऐसे पेडेस्टल पर देखते हैं जहां पर बहुत सारी एडमिरेशन आपके लिए है। ओके, तो आप लोगों के लिए आ रही है बहुत सारी हैप्पीनेस, सो यू कैन जस्ट वेलकम सम हैप्पीनेस। चेंज, बहुत सारा चेंज आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में आ रहा है। अब ये चेंज हो सकता है एक रिश्ते में, कुछ बदलाव जो जहां पर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। ये चेंज हो सकता है आपके खुद के एक टेम्परामेंट में, खुद के एक बिहेवियर में, सोचने के नजरिए में। और ये चेंज उन लोगों को भी रिफ्लेक्ट करता है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपने खुद के ऊपर बहुत सारा काम किया है। और ये चेंज तभी आपकी लाइफ में आ सकता है जब आप कोई भी सिचुएशन को या फिर खुद को कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक वो चेंज लेकर आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो लर्न टू एक्सेप्ट कि यस, ये चीजें मेरी लाइफ में हो रही हैं, या ये कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिनको मेरे को ठीक करना है, कुछ ऐसे फॉल्ट्स आपके अंदर हो सकते हैं, कुछ आदतें हो सकती हैं जिन्हें चेंज करना जरूरी हो जाता है टाइम पर। ओके, तो यस, ये बहुत सारा चेंज यहाँ पर आ रहा है। और चेंज देखो, हैप्पीनेस के कार्ड के बाद निकला है, दैट मीन्स अगर अभी आपकी लाइफ में आपको ऐसे लग रहा है कि कोई हैप्पीनेस है ही नहीं, बहुत सारा स्ट्रेस है, तो कुछ ऐसा होगा जहां पर आपका ये समय बदलेगा। देखो, पहले व्हील ऑफ फॉर्चून भी निकला है, तो यह समय आपका बदलने वाला है। कुछ ऐसी खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं जो आप शायद सिर्फ प्रे कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो आ रही हैं। ओके, पोटेंशियल, यस, यहाँ पर ये कार्ड बहुत क्लियरली बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ना वो सारे टैलेंट्स हैं, वो सारे पोटेंशियल्स हैं अपनी लाइफ में वो अचीव करने के लिए जो आप करना चाहते हो। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाना, या फिर लोगों के प्रेशर में जो वो चीजें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको इतना डाउन कर देते हैं आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस में, कि आप खुद का वो पोटेंशियल, अपने अंदर का वो टैलेंट नहीं पहचान पाते।
तो प्लीज अपने अंदर वो भरोसा रखें कि आप ये कर सकते हैं। कोई भी चीज क्यों ना हो, करियर में हो, रिलेशन में हो, सेल्फ ग्रोथ में क्यों ना हो, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर इतना पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल हो सकता है, सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। ओके, फॉरगिवनेस। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है फॉरगिवनेस का, जो आपको यूनिवर्स यहाँ बताना चाहते हैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद फॉरगिवनेस से अगर आप फॉरगिव कर देते हैं, माफ कर देते हैं, तो बहुत सारा एक जो बैगेज है आप ऑफलोड कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअल होती है। हर एक इंसान को पता है कितनी बार उन्होंने किसको माफ किया है, कितनी बार ये माफी के लायक लोग नहीं हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही ज्यादा एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं है। यूनिवर्स सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जब आप फॉरगिव कर देते हो तब आप अपनी लाइफ से एक इतना बड़ा बैगेज उतार देते हो और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ फ्रीडम जरूर आती है। बहुत सारे काम लोगों के लाइफ में ऐसे रहे हैं जो माफी के लायक नहीं है। तो यस, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, किसको माफ करना है, किसको नहीं करना है, क्योंकि हम सबकी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग सोच होती है। सो देर इज नो राइट और नो रॉन्ग। तो ये थी हमारी बहुत ही ज्यादा डिटेल में रीडिंग। अगर आप चाहते हैं किसी ना किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई गाइडेंस या मैसेजेस यहाँ से उनको डेफिनेटली हेल्प जरूर कर सकते हैं। मेरी लाइफ का मानना ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद के अंदर वो बिलीफ रखा कि यस, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को वापस अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं, और वो चीज आपने करके दिखाई क्योंकि आपको बिलीव था खुद के अंदर और हायर पावर के अंदर, एंड यू डिड इट। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस, जॉयज, एंड जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, नेगेटिव एनर्जी है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, एक कनेक्ट बनाएं, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। एक बार फिर थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे स्ट्रांग।